पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नैब सिंह सैनी बोले, कांग्रेस हरियाणा में जीत के सपने देख रही है, जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार याद हैं। आगे कहा कि आतिशी केजरीवाल की तरह ना करे काम। निखिल मदान ने पुरानी अनाज मंडी में किया कार्यालय का उद्घाटन। सोनीपत में होने जा रही पीएम की रैली होगी ऐतिहासिक, ये कहा निखिल मदान। विधायक शीशपाल केहरवाला का आपको लेकर बयान, बोले कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप चुनावी मैदान में, प्रदेश जनता भाजपा की विदाई चाहती है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, बोले लोगों में देखने को मिल रहा भाजपा के प्रति जबरदस्त उत्साह। ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। फरखौदा विधानसभा के गांव रोहट पहुंची पीटीसी न्यूज की टीम, जनता से जाने चुनावी राह, विकास के मुद्दों पर की बातचीत। चुनावों को लेकर क्या है जनता का रुझान। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस जीत के सपने देख रही है, लेकिन जनता को उनके भ्रष्टाचार याद हैं। कांग्रेस ने जनता को परेशान किया है, लेकिन जनता भाजपा को समर्थन देगी और भाजपा की सरकार हरियाणा में बनेगी। तो वहीं केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा, सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस सपने देख रही है, लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उन्होंने जो लाइन में खड़ा किया, लोगों को 3-3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। ये कैसे दावा कर रहे हैं? इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए, ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं। ये लोगों को नहीं खुश करते, दामाद को खुश करते। बीजेपी कितनी सीट? बहुत बड़े सीटों के साथ आप देखना, ऐतिहासिक सीटें जीत करके बीजेपी। नहीं, कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी का कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा है, मैं आतिशी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आतिशी को कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता के हित में फैसले करे, केजरीवाल के हित में ना करे, क्योंकि केजरीवाल ने जो सबज बाग दिखाए थे उसके उल्ट काम किया है, लोगों को सज बाग दिखा करके वोट लिया है। मैं आतिशी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनको कहूंगा कि दिल्ली के हित में फैसले ले, केजरीवाल की तरह फैसले मत ले। सोनीपत शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान पुरानी अनाज मंडी में अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नजर आए और इस दौरान मंडी के दुकानदार और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निखिल मदान ने कहा कि 26 तारीख को सोनीपत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। उन्होंने शहर से रहे कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर को वो विकास की गति नहीं दी है और 5 साल में उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। मैं पहले तो समस्त जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उन्होंने आज जो यहाँ पर सबके साथ मिलकर आज इधर कार्यालय का शुभारंभ किया है और साथ में मैं समझता हूँ आज लोगों के अंदर, सोनीपत की जनता के अंदर एक जोश है और सोनीपत की जनता के अंदर एक निराशा भी है कि जो पिछले 5 सालों में हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने एक भी ऐसी कोई बड़ी योजना या एक ऐसा बड़ा विकास कार्य जिससे शहर कह सके कि हमने उनको विधायक चुना था और वो कार्य करवाएं, कोई भी ऐसा काम नहीं करा है। 26 तारीख को हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सोनीपत आ रहे हैं। लोगों के अंदर खुद इतना जोश है, लोग फ़ोन कर करके समय की जांच ले रहे हैं और आने की, वहाँ पहुँचने की व्यवस्था बता रहे हैं। लोग आज उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को आज ये पता है, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो हमारे आज प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, जिस तरीके पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी सोनीपत पहुंचेंगे, मैं समझता हूं एक अलग सी हवा, एक अलग सी लहर पूरे प्रदेश में चलेगी, जो तीसरी बार हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में।
महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो वहीं राधा अलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गांव में घर घर चुनाव प्रचार किया और इस चुनाव प्रचार में राधा अलावत को जन समर्थन जो है वो हजारों की संख्या में मिल रहा है। ग्रामीण काफिले से जुड़ रहे हैं और राधा अलावत को इस बार विजय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भाजपा ने इस बार राधा अलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जैसे ही राधा अलावत ने पंचायती उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, मानो पिछली बार जीत कर आए निर्दलीय विधायक के साथ कांग्रेस और भाजपा की भी नींद उड़ गई है। जब हमने शुरुआत करी थी उससे पहले 3-4 गांव की पंचायतें इकट्ठी हुई थी और पंचायतों ने कहा कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपने इतने साल हमारे बीच में बैठ के हमारे एक रखवाली करी है, हमारे को हौसला दिया है, हमारे को ताकत दी है और हम एक दूसरे से मिलके परिवार की तरह रहे, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उन गाँव ने पंचायत करके 3 गांव की पंचायतें चली और कुनबा और परिवार काफिला बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही जा रहा है हर रोज। जब से हरियाणा बना है, जब से महम हल्का बना है, ये पहली बार ऐसा है जब मैं महिला प्रत्याशी आई हूँ, इसीलिए मेरी महिलाओं में ज्यादा जोश है। महम को मैं जो विकास की जो स्पीड है उसको कई गुना बढ़ाना चाहती हूँ। युवाओं का चाहे वो रोजगार है, किसानों की सुविधा है, मेरे महिलाओं के लिए सुविधा है, जल पानी की सुविधा है, मैं हर वो सुविधा देना चाहती हूँ और इस महम हल्के को इंडस्ट्रियल जोन में बनाना चाहती हूँ ताकि आने वाले समय में एक हम ऐसा माइलस्टोन रखे जाएं, कई पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि राधा अलावत आई थी और इसने बहुत कुछ यहाँ पे किया। क्योंकि महम में 10 साल तक भाजपा की सरकार थी और एक बार आनंद सिंह दांगी जी एमएलए, दूसरी बार निर्दलीय बलराज कुंडू थे, तो 10 साल से सरकार में हिस्सा नहीं है और जब हल्के का सरकार में जब हिस्सेदारी नहीं होती तो विकास कार्य नहीं हो पाते। जीत के लिए मेरी जनता आश्वस्त है और वही मेहनत करी है। देखो भाई साहब, वायदे नहीं ना काम करके दिखाया है, बने बने काम करना तो अपना अपने एक सबूत हो गया, बने पासे क्या कर देगा आदमी। मैं काम की समस्या लेकर काम लेकर जितनी बार भी गया, एक बार तो अपने टिक्की का प्रस्ताव के लिए लेकर गए थे तो खन्ना साहब दौरा अंकल जी अड़के खड़े हो गए, आंटी जी फोन पर फोन करा कि भाई बहुमत जब लकड़ा जो बहुमत पीने का पानी की व्यवस्था हो ले 14 करोड़ 25 लाख रुपये उड़ता पास करा का माने उसका पहले उड़ता टिकना तैयार नहीं हुई। फिर अपना जो समडाला रोड है उसके ऊपर नाला की उसकी बहुत तगड़ी समस्या थी भाई, 1 करोड़ 78 लाख रुपये उस खातर दिवाए भाई। इस बार बदलाव है, बदलाव तो विकास की जो होगा तो बदलाव तो पहले कबूल कर रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है जी, पहली बार इतना माहौल देखा है कि बना हुआ बहुत ज्यादा रस है और हम चाहते हैं कि राधा जीते। तो कांग्रेस कालांवाली विधायक शिषपाल केहरवाला ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सहयोगी होती तो दोनों पार्टियों को फायदा होता। हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटने के लिए ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो और बेहतर परिणाम आने की उम्मीद होगी। आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्णतः बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं रहा। जो मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी का वोट नहीं होता, वोट शेयर होता है, कोई कहीं 1% है, कहीं 2% है, कहीं 4% भी हो सकता है, पर जो जीत वाला जो मार्जिन का होता है कि जीत वाला जो वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। हाँ, अगर वो सहयोगी होके लड़ती तो जरूर मैं ये कहता कि अगर 2 पार्टियां जब मिलती है, 2 पार्टियों का शेयर मिलता है तो कुछ फायदा कांग्रेस को भी होता, कुछ फायदा आम आदमी पार्टी की भी होता, ये अलग बात है। तो ये बाकी कोई सीट वाला कोई ऐसा मसला नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज पूरे प्रदेश में एक भी सीट जीतने के लायक कहीं भी नहीं बैठी। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 दिनों के अंदर जो आम आदमी पार्टी के साथ कालांवाली में वर्कर थे वो कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। उनका कहना एक है कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। जब आम आदमी पार्टी अभी स्टैंड नहीं कर रही तो हमने अपने वोट को खराब नहीं करना है। तो खराब नहीं होगा वोट, ठीक है, कुछ वोट थोड़ा बहुत मैंने कहा कि 1-आधा% का होता है, वो जितना कांग्रेस का होता है उतना उन्होंने बीजेपी को भी नुकसान किया है, उतना उन्होंने आईएनएलडी का भी नुकसान किया है। बाकी आईएनएलडी तो कहीं रही नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं है नहीं। भाजपा प्रत्याशी और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में जबरदस्त जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लोगों के मन के अंदर भाजपा के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है।
बहुत ज़बरदस्त जो एक उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी गए हैं, चाहे वो हम इंडोर मीटिंग्स हैं, ड्राइंग रूम मीटिंग्स हैं, या गांव या लेबर कॉलोनीज हैं, एक लोगों के मन के अंदर एक चीज़ जो काम कर रही है वो है जो हमने युवाओं को नौकरियां दी हैं। गरीब आदमी के बच्चे को जो नौकरी मिली है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन कर के लोगों के अंदर प्रचार प्रसार कर रहा है कि देखिए मेरे बच्चे को, गरीब आदमी के बच्चे को बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी मिली है। इससे ज़्यादा अच्छी सरकार और क्या हो सकती। देखिए अग्निवीर की जगह जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अल्टरनेटिव स्कीम लेकर के आए, हमारी सरकार ने अग्निवीरों को जो उनको भर्ती के अंदर प्राथमिकताएं देने का घोषणा की, उसके बाद जो अग्निवीर हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 65,000 नौकरियां दी थी 10 साल में। हमारी सरकार ने 1,41,000 नौकरियां दी। करनाल के असंध विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से रह चुके विधायक बख्शेश सिंह ने पार्टी को झटका दे दिया है। अब वो भाजपा के जहाज से कांग्रेस के जहाज पर सवार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 1982 में राजनीति शुरू की है और अधिकतर समय मैंने भाजपा में बिताया है। 2014 से 2019 तक वो भाजपा से विधायक भी रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने सिख समाज को मान सम्मान नहीं दिया, जिसके चलते उनके ऊपर अपने कार्यकर्ता और समाज के लोगों का दबाव था और उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। शुरू की 1982 से लेके और अब तक मैं ज़्यादा समय मैंने भारतीय जनता पार्टी में निकाला है। और भारतीय जनता पार्टी में निकालने के बाद जब ये चुनाव की अब स्थिति आई तो मेरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ पर 2,60,00,000 लोग रहते हैं, वहाँ पर सिखों की वोट भी 19 लाख के करीब है। जहाँ 19 लाख वोट की संख्या हो सिख बरादरी की, वहाँ पर उनका सम्मान नहीं किया गया। जब उनका सम्मान और मान नहीं किया गया और मेरे ऊपर भी 36 बरादरी का ये दबाव रहा कि आप हमारे साथ मिलके इस बार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आने जा रही है, आप उनके हाथों को मजबूत करो। इसलिए मैंने रात को ही ये निर्णय लिया और मेरे ऊपर इतना दबाव था भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो इतने भी कार्यकर्ता थे, 36 बरादरी के, उसमें सिख समाज भी थे, किसान लोग भी थे, दूसरी बरादरी के भी सारे बाणिये जो थे मेरे साथी थे, भाई थे, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया संघ के अंदर। उनके कहने पे इतना प्रेशर था कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जाके बीच में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन मेरा मन तो यही था कि हम संगठन में रहें, संगठन में काम करें, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता 9 दिन के अंदर मेरे पास नहीं आया। जब नहीं आया तो मेरे ऊपर भाईचारे का, मेरे ऊपर 36 बरादरी का इतना दबाव था कि मैं उसको बर्दाश्त ना करते हुए मुझे यहाँ पर जाके भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं, 2014 से लेकर 19 तक हमने एक ही विधानसभा में रह के हमने कार्य किया। खरखौदा विधानसभा के गांव रोहट से पीटीसी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की। जनता का इस बार क्या रुझान है ये जानने की कोशिश भी की। तो रोहट में कुछ बुजुर्गों ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है, उनका क्या कहना है चलिए सुनते हैं। की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर खरखौदा विधानसभा में पहुंची है। यहां पर कुछ बुजुर्ग हैं जो गांव रोहट के हैं, उनसे पूछते हैं जो विधानसभा क्षेत्र खरखौदा में गांव रोहट पड़ता है। यहां पर कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि खरखौदा की जनता अब की बार किसको विधानसभा में भेजने का काम करती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतबीर सिंह। खरखौदा के क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर आप वोट दोगे? स्थानीय मुद्दे चलेंगे हैं, दोनों 2 कैंडिडेट हैं, इनका मुकाबला है और इन्हीं में इलेक्शन चलेगा। बाकी किसी के 500 बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चलेगा।
क्या मुद्दे हैं स्थानीय, क्या स्थानीय विकास के मुद्दे। क्या क्या मुद्दे हैं, अगर बातचीत करें तो किन मुद्दों पे वोट दी जाएगी? एक तो भाई गांव की गलियां हैं और हैं, गंदे पानी की निकासी है, हैं सबसे समस्या ये है गांव की, गंदे पानी की निकासी नहीं, खेतों में पानी भरे रह जाते हैं। सब आ लिए, किसी ने कुछ नहीं करवा लिया, पंचायत करवा दी थी थोड़े बहुत, ये डामाडोल स्थिति है। बिल्कुल, और बुजुर्ग भी हमसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है और किन मुद्दों पर वोट दोगे और क्या समस्याएं हैं, किसको यहाँ से किसका? समस्या यह है कि जो है ना पब्लिक परेशान ही से है, काम क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ परेशान है, किसान सब परेशान हो रहे हैं। इस मुद्दे पर वोट करेंगे आदमी, दोनों का मुकाबला है, देखो कौन सा लड़ेगा। कांग्रेस का विधायक पहले से भी रहा है, कितने बार यहाँ पर आपके गांव में पहुंचा और क्या क्या विकास कार्य अगर बात करें तो उसका नाम मत लियो, उसका छोड़ दो, तो उसका नाम मत लियो, उसका तो बात तक खत्म। हाँ, फिर किस मुद्दे को लेके किसके उससे वोट दोगे? मुद्दा को उड्डा दे रहे हैं, उड्डा दे देंगे, कांग्रेस को जिताना है। ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।